तो गाइस जैसा कि मैंने कुछ भाइयों को बताया था कि मेरा माइक जो था वो ख़राब हो चुका था, जिस कारण मुझे बिना माइक के वीडियो जो थी वो रिकॉर्ड करनी पड़ रही थी। लेकिन मैं आज अपने माइक को ठीक करा कर लेकर आया हूँ। लेकिन वहाँ पर जाकर और माइक को ठीक करा कर लाने में मेरा पूरा दिन जो है वो बर्बाद हो गया, जिस कारण सही से वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और मैं चूँकि मैं अभी ही आया हूँ तो इसीलिए मैं अभी से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसीलिए ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बन पाएगी। लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन कल को मैं लॉन्ग वीडियो जो है वो ज़रूर अपलोड करूँगा। तो इसीलिए चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं उन्हें पकड़ कर लाया जाता है, जिनकी की हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। और उनके बारे में बताया जाता है कि ये आयरन वुल्फ गैंग के लोग हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। और तुम लोगों का यहाँ पर मिशन होने वाला है कि तुम लोगों को यहाँ पर इन्हें मारना होगा, और जो इनके गले में लॉकेट लटका हुआ है उसे लेना होगा। जिन 100 लोगों के पास में सबसे ज़्यादा लॉकेट होंगे वो इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हमें इन डेयर डेविलों को मारना होगा। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम एक एक कर इन्हें नहीं मार सकते, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी होगी। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं ट्रू स्पिरिट रियलम के 3rd लेवल पर हूँ, तो कौन मेरा साथ देना चाहेगा। और हम देखते हैं कि उन लोगों की बातों को सुनने के बाद भी जियान चैन कुछ भी नहीं बोल रहा होता, और वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि फाइनली जो सेकंड राउंड है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वेयरवुल्फ गैंग के जो लोग होते हैं उनके आगे चाबियाँ फेंक दी जाती है। और जो एग्जामिनर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के सामने तुम्हारे लोगों की पड़ी हुई है, तो तुम इन्हें खोलकर आज़ाद हो सकते हो। जिसके बाद में अगर तुम यहाँ पर 5-5 कैंडिडेटों को मार देते हो तो उसके बाद में तुम फ्री हो जाओगे। जो सुनते के साथ ही वेवुल्फ गैंग के जो लोग होते हैं वो अपने हाथों को खोलना स्टार्ट कर देते हैं। और हाथों को खोलने के बाद एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि ये लोग बेवकूफ़ हो चुके हैं, जो कि हमें इस तरह के एग्ज़ाम के अंदर डाल रहे हैं। अगर मैं मरूंगा भी तो उससे पहले मैं काफ़ी सारे लोगों को मार कर मरूंगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि क्या इनको ऐसा लगता है कि ये छोटे मोटे बच्चे हमारे सामने टिक पाएंगे। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं इन्हें मारना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कि एग्जामिनर जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, ये लाइव डेथ जो फाइट है वो 30 मिनट तक चलेगी, तो अब इस मैच को स्टार्ट किया जाता है। जो सुनते के साथ ही अभी सभी के सभी एक साथ में अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और अटैक को करते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने मासूम मासूम बच्चे खड़े हुए हैं, मैं तो इस सामने वाले को मारूंगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हमें बस 5 मारकर आज़ाद होना है। तभी तीसरा बोलता है कि नहीं, मैं तो इन सभी को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम एग्ज़ाम के कैंडिडेट को देखते हैं, जो कि उन लोगों को अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि मुझे इन्हें मारना है ताकि मैं किंग हो आर्मी को ज्वाइन कर सकूँ। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हम इन सभी को यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ये डेयर डेविल है, हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों में अपनी फाइट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि सभी लोग एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद में हम जियान चैन को देखते हैं, जो कि अटैक करने के बाद काफ़ी सारे लोगों को मार देता है। तभी उसका ध्यान जो होता है वो एक बंदे के ऊपर जाता है, जिसके गले के लॉकेट को देखने के बाद वो बोलता है कि वो लगता है कि यही वो लॉकेट है जो कि हमें रिजल्ट एग्ज़ाम के लिए चाहिए होगा। और तभी जो जियान चैन होता है वो उस लॉकेट को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई चीज़ उसकी तरफ आ रही है, जिसे महसूस कर जियान चैन सोचता है कि मेरी तरफ कुछ आ रहा है। और इतना सोचते ही जियान चैन एकदम से पीछे की तरफ हट जाता है। और जैसे ही जियान चैन पीछे की तरफ हटता है तो उसके पास से एक एरो होकर गुजरता है, जिसे देखने के बाद अब जियान चैन जो होता है वो गुस्से से देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही बाहर खड़ा हुआ एक गार्ड जो होता है वो एग्जामिनर से बोलता है कि सर, चैन फैमिली का जो बेटा है वो यहाँ पर इस कैंडिडेट को मारना चाहता है, तो क्या हमें कुछ करना चाहिए। जो सुनकर एग्जामिनर जो होता है वो बोलता है कि ये इनका खुद का मसला है, तो इसीलिए हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि हम लोग जो है वो चैन फैमिली को गुस्सा नहीं दिला सकते, तो इसीलिए इस बच्चे को यहाँ पर खुद को ब्लेम करना चाहिए, जो कि इसने चैन फैमिली के यंग मास्टर के साथ में पंगा लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम चैन फैमिली के यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने एरो को तैयार करते हुए जियान चैन से बोलता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, या तो चुपचाप मेरे सामने सबमिट कर दो, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक भी जो बैज है उसे प्राप्त करने नहीं दूंगा। और इतना बोलकर चैन फैमिली का यंग मास्टर और उसके लोग सभी एरो को तैयार कर लेते हैं। जो देखते के साथ ही जियान चैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और गुस्से में उसे बोलता है कि तुम बार बार मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सच में मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता।
जो सुनते के साथ ही वो चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा फनी हो। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर तुम मुझे मारते क्यों नहीं हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारी हेल्प जाने की इच्छा है तो मैं पूरा ज़रूर करूँगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन फैमिली के यंग मास्टर के सभी लोग एकदम से आगे आकर खड़े हो जाते हैं। और जो चैन फैमिली का यंग मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से बोलता है कि इसे शूट कर कर ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही वे सभी भी ओके बोलकर अपने एरो को सीधे जियान चैन जो होता है उसके ऊपर शूट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वो बहुत सारे एरो जो होते हैं वो भी सीधे जियान चैन की तरफ आने लगते हैं। लेकिन जियान चैन जो होता है वो बहुत ही आसानी से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन एरो से बचने लगता है और उन एरो से बचते हुए बोलता है कि तुम्हारे एरो तो बहुत ज़्यादा स्लो है। जो देखकर चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो अपने लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से उसे शूट क्यों नहीं करते। जो सुनने के बाद वो गार्ड भी ओके बोल देता है। लेकिन इससे पहले कि वो जियान चैन के ऊपर एरो शूट करने के लिए तैयार कर पाता, जो जियान चैन होता है वो उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपने अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो कुछ ही पल में वहाँ पर वे जितने भी गार्ड मौजूद होते हैं उन सभी को मार देता है। और उन सभी को मार देने के बाद सीधे चैन फैमिली के यंग मास्टर के सामने आ जाता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो चैन फैमिली का यंग मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चैन फैमिली के यंग मास्टर के इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे बोलता है कि जिस टाइम पर मेरे साथ में तुमने पंगा लेने की कोशिश की थी तो तुम्हारी मौत उसी टाइम पर कंफर्म हो चुकी थी, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन फैमिली का यंग मास्टर होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि बस यहाँ पर तुम नहीं बल्कि मैं आज तुम्हें मारने वाला हूँ, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और अपनी स्वॉर्ड से जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अब तुम हेल के अंदर जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो बहुत ही आसानी से उसके स्वॉर्ड अटैक से बच जाता है। जो देखने के बाद चैन फैमिली का यंग मास्टर भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी आसानी से मेरे अटैक से कैसे बच गया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चैन फैमिली के यंग मास्टर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे अटैक से इसीलिए बच पाया हूँ कि तुम्हारी स्किल बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो दबाकर उसके पेट में एक पंच मारता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि केवल एक ही अटैक से चैन फैमिली के यंग मास्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो सीधे पीछे जाकर गिरता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो एग्जामिनर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये जियान चैन नाम का पर्सन बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। जो सुनकर उसके पास में खड़ा हुआ गार्ड बोलता है कि मास्टर हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो वो चैन फैमिली के मेंबरों को मार देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चैन फैमिली के यंग मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाया, बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान लेते रहे और इसी तरह से करते करते मुबारक हो, तुमने सक्सेसफुली अब मुझे गुस्सा जो है वो दिला दिया है। तो इसीलिए अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें मेरे हाथों से बचा सके। जो सुनते के साथ ही वो चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि जो मेरा कज़न चैन टियान है, याद रखना वो बहुत पावरफुल है। अगर तुमने मुझे मारा तो वो मेरा बदला तुमसे ज़रूर लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एग्जामिनर जो होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन बहुत हो गया, मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि इस सब को यहाँ पर बंद करो। जो सुनकर जियान चैन अपने स्लैश अटैक को करते हुए बोलता है कि कमांडर आप क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने चैन फैमिली के यंग मास्टर की गर्दन को काट दिया होता है, जिस कारण वो चैन फैमिली का यंग मास्टर जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए अब जो बाकी के लोग होते हैं वो घबराने लगते हैं और एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि क्या सच में इस पर्सन ने यंग मास्टर चैन को मार दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये इंसान पागल हो चुका है, चैन फैमिली कभी भी इसे माफ़ नहीं करेगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सबसे पहले इसने लो फैमिली की जो यंग लेडी लूली थी उसके ध्यान को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब इसने चैन फैमिली का जो यंग मास्टर था उसे यहाँ पर मार दिया। इसने एक साथ में दो फैमिलियों से पंगा ले लिया है, तो इसीलिए अब इसे पूरी सिटी भी मिलकर नहीं बचा सकती। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम एग्जामिनर को देखते हैं जिसे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और अब वो गुस्से में सीधे जो जियान चैन होता है उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है
एग्जामिनर, क्या हुआ? आप यहाँ पर क्यों आ गए? क्या आप मुझे यहाँ पर कुछ सिखाने के लिए आए हो? जो सुनते के साथ ही जो एग्जामिनर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, क्या तुम बहरे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर इतनी ज़ोर से रुकने के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुमने मेरी बात को क्यों नहीं सुना? जो सुनते के साथ ही जियान चैन गुस्से में एग्जामिनर की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही अब एग्जामिनर जो होता है वो भी थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि शुरू में वो मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पर तुमने इसे यहाँ पर रुकने के लिए नहीं बोला, और अब तुम मुझे यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर वो चैन फैमिली का मेंबर है तो मुझे मार सकता है? अगर तुम्हें यहाँ पर उस चैन फैमिली के बंदे की इतनी ज़्यादा चिंता थी तो तुम्हें यहाँ पर यह एग्ज़ाम रखने की क्या ही ज़रूरत थी, तुम डायरेक्टली ही उसे विनर बना देते। जो सुनने के बाद एग्जामिनर गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड, क्या कहा तुमने? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एग्जामिनर के पास से गुजरते हुए उससे बोलता है कि मेरे मैटर से दूर रहना, नहीं तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा एक एग्जामिनर को भी मारने में। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो उसके पास से चला जाता है। जो देखकर एग्जामिनर गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इस बास्टर्ड जियान चैन को ऐसा लगता है कि मैं इससे डरता हूँ? और इतना सोचते के साथ ही अब जो एग्जामिनर होता है वो अपने पास में एक गार्ड को बुला लेता है। जो सुनकर वो गार्ड भी बोलता है कि यस मास्टर, बताइए मुझे क्या कहना है? जो सुनकर एग्जामिनर जो होता है वो उस बंदे के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम सीधे यहाँ से चैन फैमिली के अंदर जाओ और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सभी का सभी जो है उन्हें बता दो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी ओके बोल देता है, जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से कंपटीशन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा कैंडिडेटों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है और उन्हें मारने के बाद वो बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा बोरिंग है, मुझे तुम लोगों के साथ में फ़ाइट कर कर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और उस बंदे को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, तो क्या हमें जाकर किसी दूसरे पर्सन को ढूंढना चाहिए? और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर 5 कैंडिडेटों को मारना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसीलिए मुझे इन लोगों की बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा भागने के लिए। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो चैन फैमिली से है, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ से हट जाओ। और अब चैन फैमिली के लोगों को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये तो चैन फैमिली के लोग हैं, हम इनके साथ में पंगा नहीं ले सकते, जल्दी से यहाँ से भागो। और इतना बोलते के साथ ही सारे के सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप आराम से अपना काम कीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अभी चैन फैमिली के बंदे जो होते हैं वो उस वुल्फ गैंग के बंदे के पास में आ जाते हैं, जो देखकर वो वुल्फ गैंग का बंदा बोलता है कि चैन फैमिली को आखिर मुझसे क्या चाहिए? जो सुनते के साथ ही वो चैन फैमिली का बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बहुत ही आसान काम जो है वो लेकर आया हूँ, तुम्हें हमारे लिए यहाँ पर एक कैंडिडेट जो है उसे मारना होगा, अगर तुम सक्सेसफुली उस कैंडिडेट को यहाँ पर मार देते हो तो तुम अपना फ्रीडम जो है उसे प्राप्त कर सकते हो, और केवल तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम ही नहीं मिलेगा बल्कि तुम्हें हमारी चैन फैमिली का एक मेंबर भी बनाया जाएगा और तुम्हें चैन सर नेम भी दिया जाएगा, तो बताओ क्या तुम हमारे काम को करने के लिए तैयार हो? जो सुनते के साथ ही वो वुल्फ गैंग का बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर मुझे किसे मारना है? जो सुनते के साथ ही वो चैन फैमिली का मेंबर जो होता है वो उस वुल्फ गैंग के बंदे को जियान चैन को दिखाते हुए उससे बोलता है कि इस पर्सन का नाम जियान चैन है और तुम्हें इसे ही यहाँ पर मारना होगा। जो सुनकर वो वुल्फ गैंग का बंदा जो होता है वो जियान चैन को देखते हुए बोलता है कि क्या बस मुझे इसे मारना है? और इतना सोचकर वो चैन फैमिली के उस बंदे से बोलता है कि क्या तुम मुझसे सच बोल रहे हो, गई ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी बात से मुकर जाओगे? जो सुनते के साथ ही वो चैन फैमिली का बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर अमली ओथ को लेने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिले। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे अब जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर याद रखना कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो चैन फैमिली का बंदा जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो वुल्फ गैंग का लीडर है वो इस टाइम पर ट्रू स्पीड रियलम के 4th लेवल पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए जियान चैन के पास में यहाँ पर बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अटैक करने के बाद एक बंदा जो होता है उसे मार देता है और उसे मारने के बाद उसके टोकन को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि अब ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टोकन जो है वो कलेक्ट करने होंगे।
और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो वुल्फ गैंग का लीडर होता है वो जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि जियान चैन मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही जियान चैन के ऊपर अटैक को करता है तो जो जियान चैन होता है वो सही टाइम पर उसके अटैक से बच जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के डिसाइपल होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये एक आंख वाला बंदा जो है वो जियान चैन को क्यों मारना चाहता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं समझ गया, जियान चैन जो था उसने यहाँ पर चैन फैमिली के यंग मास्टर को मार दिया, तो इसीलिए चैन फैमिली ने रिवेंज लेने के लिए इस पर्सन को यहाँ पर भेजा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं इस गैंगस्टर को अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था क्योंकि ये कुछ टाइम पहले एक टीम के साथ में फाइट कर रहा था जिसे कि इसने बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार दिया था। इसीलिए अब जियान चैन बहुत ही बड़े ख़तरे में है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो वुल्फ गैंग के बॉस की पावर को देखने के बाद बोलता है कि तो अच्छा तुम ट्रू स्पिरिट रियलम के 4th लेवल पर हो, तो क्या तुम इस वुल्फ गैंग के लीडर हो। जो सुनकर वुल्फ गैंग का लीडर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि हाँ मैं ही वुल्फ गैंग का लीडर हूँ। जियान चैन तुमने यहाँ पर चैन फैमिली के यंग मास्टर को मार दिया, जिसे देखने के बाद मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमायर करने लगा हूँ। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मेरी आज़ादी जो है वो तुम्हारी मौत से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए मुझे आज़ादी को पाने के लिए तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मार देने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से दफनाऊंगा और हर एक साल जो है वो तुम्हारे टॉम पर विजिट करने के लिए आया करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे इन शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मरने वाला पर्सन मैं नहीं बल्कि तुम। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर अपने मर्डर सोरा को रिलीज कर देता है। जो देखकर वो वुल्फ गैंग का लीडर जो होता है वो भी जियान चैन के ऊपर अपनी स्पेशल अटैक को करने के लिए आने लगता है। और वो जियान चैन से बोलता है कि क्या बात है, तुम काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर फाइनल विनर मैं ही होने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि वो तो अभी पता लग ही जाएगा कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर जीतने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर ब्लड शैडो स्वॉर्ड की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और इस धमाके का इम्पैक्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं उन्हें भी इस चीज़ से प्रॉब्लम होने लगती है। और अब वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो शो ओवर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जियान चैन जो है वो केवल ट्रू स्पिरिट रियलम के 1st लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक और बंदा बोलता है कि आखिर यहाँ पर दोनों में जीता कौन। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर इसमें पूछने की क्या ही ज़रूरत है, सभी लोग जानते हैं कि जो वुल्फ गैंग का लीडर है वो ट्रू स्पिरिट रियलम के 4th लेवल पर है, जो कि जियान चैन से 3 लेवल ऊपर है, तो इसीलिए वो आसानी से यहाँ पर जीतने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो एग्जामिनर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जियान चैन तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। चैन फैमिली के साथ में पंगा लेकर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर धुएं का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अटैक हुआ था, और स्मोक के अंदर हम एक पर्सन को खड़ा हुआ देखते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये तो जियान चैन है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि क्या कहा तुमने। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन और वुल्फ गैंग के उस बंदे को देखते हैं जिसे कि जियान चैन ने पेल दिया होता है। और वो बंदा जो होता है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम अभी तक केवल ट्रू स्पिरिट रियलम के 1st लेवल पर हो, तो उसके बाद भी जो तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल जो है वो कैसे हो सकती है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो सीरियस लुक देते हुए उसे बोलता है कि ऐसा इसीलिए हो पाया है क्योंकि मैं जियान चैन हूँ। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वुल्फ गैंग का वो बंदा जो होता है वो वहीं पर ही मर जाता है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जियान चैन ने तो यहाँ पर जो आयरन वुल्फ गैंग का मास्टर था उसे मार दिया। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि सच में ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जियान चैन ने तो चैन फैमिली का पूरा प्लान जो था उसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब जो चैन फैमिली है वो आगे क्या करेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम एग्जामिनर को देखते हैं जिसे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में बोलता है कि ये तो पूरी तरह से यूजलेस था, आखिर ये जियान चैन से कैसे ही हार सकता है। और अब एग्जामिनर की बात को सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो इसका मतलब ये बेवकूफ़ भी यहाँ पर चैन फैमिली का ही एक पालतू कुत्ता है, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो ये एग्जामिनर है इसे नहीं मार सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहले मुझे यहाँ पर जो चैन फैमिली है उससे ही निपटना पड़ेगा।
और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कैंडिडेट हो या नहीं हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर बैज है तो वो तुम्हें मुझे देना होगा। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर अब ये क्या बात कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन बोलता है, तुम में से यहाँ पर जो भी चुपचाप मुझे अपना बैज जो है वो दे देगा मैं उसे जिंदा जाने दूंगा, नहीं तो जो भी यहाँ पर मुझे बैज नहीं देगा मैं उसे जान से मार दूंगा। और अब जियान चैन की बातों को सुनने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या इसे हमारे सभी के यहाँ पर जो बैज है वो चाहिए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ जियान चैन, मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर पावरफुल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर हमें ऑर्डर दे सकोगी। हम तुम्हें यहाँ पर अपनी जो रोगिट है वो दे दे। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हो तुम लोगों की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो मेरी एडवाइस को नहीं सुनने वाले हो, तो ठीक है, अब तुम लोगों के साथ में जो कुछ भी होगा वो उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगी, क्योंकि तुमने मेरे पास में कोई चॉइस नहीं छोड़ी। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।